से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 13 एपिसोड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में देखा क्राउन प्रिंस गुस्से में मैनेजर को कॉल करके उसकी जो अजीब हरकतों के बारे में बता देता है। फिर नेक्स्ट सीन में पारखा उसे माफी मांगती है मैनेजर से। मैनेजर उसे वार्निंग देता है अच्छे से बिहेव करो। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस जा रहा होता है, पारखा उसके आगे जा रही होती है। क्राउन प्रिंस उसे बुलाता है, फिर पारखा उसके पास आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्राउन प्रिंस पर। फिर क्राउन प्रिंस फिर से फालतू के सवाल पूछता है। पारखा जिसे तंग हो जाती है। उसके सवाल होते हैं, इस टावर में कितने पत्थर हैं, क्यों बनाया, क्या रीजन थे बनाने के, फलाना टिमकाना बहुत क्वेश्चन पूछता है। पारखा कहती है मुझे क्या पता। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी बिल्कुल बेकार है। पारखा उसे घूरती रहती है। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कुछ पहाड़ की चोटियों की पिक्चर चाहिए, जाओ लेकर आओ। बेचारी पारखा उसे गुस्से में घूरती है और कहती है मैं नहीं जा सकती उतनी दूर। तभी पारखा को एक आइडिया आता है। वो कहती है ठीक है। वह कुछ दूर जाकर ना पैर में मोच आने की एक्टिंग करती है और कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पारखा कहती है आई एम सॉरी राजकुमार, अब मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं अपनी जगह पे किसी और को भेजती हूँ। पारखा फिर मैनेजर को कॉल करती है, उसे सब कुछ बता देती है। वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे देखता है और कहता है इसे मोच कहाँ आई है। फिर पारखा फोन कट करके फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में डिनर में सभी लोग बैठे होते हैं। तभी मैनेजर माफी मांगता है पारखा की तरफ से। मैनेजर के कहने पर पारखा क्राउन प्रिंस को ड्रिंक सर्व करती है। क्राउन प्रिंस ड्रिंक ले लेता है, फिर सभी लोग चेस करते हैं। पारखा गुस्से में ज्यादा ही ड्रिंक करती है। नेक्स्ट सीन में सभी टल्ली होते हैं। फिर मैनेजर कहता है आज बहुत मजा आया। फिर सभी लोग क्राउन प्रिंस को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। पारखा पूरी तरह टल्ली होती है। फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। तभी पारखा उसे रोकती है। पारखा क्राउन प्रिंस के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ आओ। फिर पारखा क्राउन प्रिंस को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा क्राउन प्रिंस को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड, ग्रैंड मॉम एंड उसका पोता रहता है। फिर दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। पारखा कहती है मैं यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ। आगे कहती है ये दादी है, ये उनका पोता सेजॉन। क्राउन प्रिंस सेजॉन को हेलो बोलता है। फिर वो बच्चा मुंह बना के दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्राउन प्रिंस को। फिर पारखा उसे अपने रूम में ले जाती है। पारखा उसे लिफाफा में वही न्यूयॉर्क की टिकट को दिखाती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये क्या है, तुम क्या नशे में हो। पारखा कहती है ये टिकट तुमने ही मुझे भिजवाई थी, अब तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। क्राउन प्रिंस कहता है ये टिकट तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, तुम्हें इतना ही शौक है तो चले जाओ अमेरिका। पारखा कहती है अगर तुम मान लो ये टिकट तुमने मुझे भिजवाई है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। क्राउन प्रिंस कहता है ये टिकट मैंने तुम्हें नहीं भिजवाई है। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। सेजॉन बाहर से उन दोनों की फाइट को देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्राउन प्रिंस। वह फिर क्राउन प्रिंस के बूट में बहुत सारी मिट्टी डाल देता है। अभी भी अंदर बहस जारी होती है। क्राउन प्रिंस कहता है लिफाफे में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजे थे, ना कि टिकट। हो सकता है लिफाफा बदल गया हो। क्राउन प्रिंस पारखा को डांटने लगता है क्या तुम पागल हो जो तुम इतनी दूरी आकर रहने लगी। पारखा कोई जवाब नहीं देती। अभी पारखा टल्ली हालत में उसी की गोद में सो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस जब बाहर आता है तब वह बूट पहनता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बूट में अंदर कुछ है। तभी सेजॉन उसे गुस्से में घूर कर देखता है। क्राउन प्रिंस कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बूट में मिट्टी क्यों डाल दी। तभी सेजॉन कहता है तुम पारखा से हमेशा लड़ते क्यों रहते हो। तभी दादी आती है, उसे डांटने लगती है। सेजॉन उसे चिढ़ाकर भाग जाता है। बेचारा क्राउन प्रिंस शॉक हो जाता है। सेजॉन कहता है जो पारखा के साथ लड़ेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। क्राउन प्रिंस कहता है क्यों। तभी सेजॉन कहता है क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। क्राउन प्रिंस हैरान होता है। तभी दादी उसे गुस्से में कहती है माफी मांगो अभी, पर सेजॉन नहीं मानता। तभी दादी सेजॉन से कहती है अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें किंडरगार्टन स्पोर्ट्स डे पर नहीं ले जाऊंगी। सेजॉन गुस्से में कहता है मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एंड जीसन को दिखाते हैं। वो घर आता है। यार इतनी जल्दी घर भी पहुंच गया, कमाल है। क्राउन प्रिंस कहता है मैंने जो तुम्हें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए थे वो वहाँ तक पहुंचे ही नहीं। जीसन कहता है जैसे आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया वैसे ही मैंने उस लिफाफे को पारखा को दे दिया। क्राउन प्रिंस कहता है हो सकता है वो लिफाफा बीच में बदल गया हो, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि उस दिन तुम कहीं रुके थे। जीसन कहता है उस दिन जब मैं जा रहा था तब पारखा से मिलने से पहले मैं सेक्रेटरी से मिला था। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम सेक्रेटरी से मिले थे। एक्चुअली सेक्रेटरी और चमकीली दोनों एक ही हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली एंड क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। चमकीली कहती है ऐसे लिफाफे मैंने बहुत देखे हैं, इसमें क्या खास है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुमने उस दिन जीसन के साथ कॉफी पी थी। वो हाँ बोल देती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये वही लिफाफा है जो उस दिन उसके हाथ में था। चमकीली कहती है हाँ हो सकता है, ये लिफाफा शायद चेंज हो गया था मेरे से। क्राउन प्रिंस कहता है उस लिफाफे में मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। उसे अभी भी चमकीली पर पूरा विश्वास होता है। नेक्स्ट सीन में ताइमो चिकागो से वापस कोरिया आता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, स्टाइल में एंट्री मारता है। अगले सीन में पारखा फोन पे मॉम से बात करती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पीछे खड़ा होता है, उसकी बातें सुनता है। नेक्स्ट सीन में पारखा फोन में मॉम से बात करती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पीछे खड़ा होता है, उसकी बातें सुनता है।
वह मॉम से स्टेप सिस्टर मीन्स चमकीले की एंगेजमेंट के बारे में बात करती है। फिर वो कॉल कट कर देती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है, पर पारखा कोई जवाब नहीं देती। पारखा क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। वहाँ जाकर 2 टिकट लेती है। जब क्राउन प्रिंस वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। जब क्राउन प्रिंस इस चीज को देखता है बेचारा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या मैं इसमें सफर करूंगा जो एक सिंगल तार पे लटक रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है कभी नहीं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। तब पारखा कहती है जब तक हम स्वीट्स खाते हैं आ जाओ ना। फिर क्राउन प्रिंस मीठा खाने के नाम पे मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक ब्यूटीफुल जगह पे मिल्क शेक पीते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट हो गई। पारखा कहती है हाँ हो गई। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कोई बहन है। पारखा कहती है वो मेरी स्टेप सिस्टर है, उसका होना ना होना एक सा है। फिर पारखा उसे अपने साथ उसी जगह पे ले जाती है। दोनों उसमें चढ़ भी जाते हैं। क्राउन प्रिंस अंदर जाकर बहुत ज्यादा डरता है, बहुत उसे डर लगता है। वो पारखा का हाथ पकड़े होता है। तभी पारखा कहती है क्या तुम बच्चे हो जो तुम डर रहे हो। पारखा कहती है कितनी प्यारी जगह है, देखो ना, डरने की कोई बात नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस धीरे धीरे उस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखते हैं। दोनों काफी इंजॉय करते हैं। तभी पारखा कहती है कल रात तुम कहाँ चले गए थे। क्राउन प्रिंस कहता है मैं चीसन के पास गया था, उससे कुछ पूछना था। पारखा कहती है क्या पता चला। क्राउन प्रिंस कहता है कुछ भी नहीं। आगे कहता है चीसन ने कहा था जब वो लिफाफा लेकर तुम्हारे पास गया था तब उससे पहले वह चमकीली से मिला था, दोनों ने साथ में कॉफी पी थी। यह सुन के पारखा शौक हो जाती है। पारखा को ना सब कुछ समझ आ जाता है चमकीली का गेम। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस लिफाफे में टिकट कहाँ से आएगा। तभी पारखा कहती है यार चमकीली और राजकुमारी दोनों एक ही है, इंसान है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है हाँ। पारखा कहती है तुमने बस उसकी ऊपरी खूबसूरती देखी है, कभी उसका दिल नहीं देखा। क्राउन प्रिंस का यह सुन के सोच में पड़ जाता है। फिर डोर ओपन होता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीओ जून का किंडरगार्टन स्पोर्ट्स डे दिखाया जाता है। दोनों सीओ जून को चेयर करने जाते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों की रेस होती है। रेस स्टार्ट हो जाती है। तभी सीओ जून सबसे पीछे रह जाता है, वह हार जाता है। इस बात का गुस्सा पारखा क्राउन प्रिंस से निकालती है। पारखा कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जब वो बच्चा तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी क्राउन प्रिंस कोई जवाब नहीं देता। तभी टीचर अनाउंस करती है इसके बाद पेरेंट्स की रेस स्टार्ट होगी। पारखा एंड क्राउन प्रिंस उस बच्चे की गार्जियन के रूप में आते हैं। उन दोनों की 3 लेग रेस होती है। सभी खड़े होते हैं, फुल रेडी होते हैं, रेस स्टार्ट भी हो जाती है। ऑफ कोर्स इसमें हमारे हीरो हीरोइन ही जीत जाते हैं, मतलब पारखा क्राउन प्रिंस ही जीत जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं रेस जीतकर। फिर उनके हाथ में स्टैंप लगा दिया जाता है। तभी सीओ जून आता है और बहुत हैप्पी होता है। वो उसके हाथ से अपने हाथ में स्टैंप लगा लेता है और कहता है मैं जीत गया, अब मैं इनाम लेने जा रहा हूँ। तभी पारखा उसे रोकती है और कहती है इस पे इनाम नहीं मिलता। सीओ जून कहता है इसे क्यों लगाया गया है। तभी क्राउन प्रिंस को स्टैंप देखकर उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में फिर से चमकीली एंड क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है, दोनों बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं सच जानना चाहता हूँ कि तुमने उस दिन क्या किया था। तभी चमकीली हंसने लगती है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता। क्राउन प्रिंस उसका झूठ सुनकर ना तंग हो जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि कल मैं किंडरगार्टन में बच्चों की रेस देखने गया था, जहाँ पर अगर कोई जीत जाता है तो उसके हाथ में मोहर लगाते हैं। तभी एक बच्चा जो रेस में पार्टिसिपेट किया था वो हार जाता है, उसके हाथ पे मोहर नहीं लगाई जाती। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक है। चमकीली उसे लिपस्टिक दे देती है। क्राउन प्रिंस उसे हाथ पे हल्की से लगाकर कहता है मैंने इसी तरह में भी मोहर लगाई थी। चमकीली कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, यार इतना झूठ बोलती है, क्या कॉन्फिडेंस है लड़की में। क्राउन प्रिंस कहता है कि जिसमें प्लेन टिकट जैसे कि तुमने कहा ये गलती से लिफाफा चेंज हो गया था। चमकीली कहती है हाँ चेंज हो गया था। क्राउन प्रिंस कहता है क्या ये तुम्हारा लिफाफा है, वो हाँ बोल देती है। चमकीली कहती है गलती से लिफाफा बदल गया था। फिर क्राउन प्रिंस उस लिफाफे को साइड से फाड़ देता है। उस लिफाफे में क्राउन प्रिंस ने जो स्टैंप लगाया होता है वही सेम स्टैंप होता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुमने लिफाफा नहीं बदला बल्कि उसके अंदर के डॉक्यूमेंट ही बदल दिए। फिर चमकीली घबरा जाती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई थिंक क्राउन प्रिंस को धीरे धीरे चमकीली पे शक होने लगा। ये अच्छी बात है। वेल गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूंगी। वेल गाइस अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।